नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि इस वक्त हम अरनिया क्षेत्र के जो बॉर्डर है, बिल्कुल त्रेवा पंचायत का जो गांव है, जो बॉर्डर का क्षेत्र है, वहां पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में, आप देखिए जो हमारे पंचायत त्रेवा के किसान हैं वो खेतीबाड़ी का जो गेहूं की फसल उसकी कटाई का जो है वो काम कर रहे हैं। और उसके पीछे आप देखिए ये वही पाकिस्तान है, नापाक पाकिस्तान, ये वही नालायक पाकिस्तान, ये आतंकवाद की फैक्ट्री है जहां से आतंकवादी जो है वो ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं और पूरे विश्व में जो है उन्होंने आतंक मचाया हुआ है। जो बेकसूर लोगों का लहू बहाने के लिए जो कुख्यात आतंकवादी की जो फैक्ट्री है, ये पाकिस्तान आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो। और इस वक्त हम बिल्कुल ज़ीरो लाइन से कुछ ही दूरी पर जो है ये त्रेवा पंचायत का जो गांव है यहाँ पर मौजूद है। आपको बताएं कि इस कायर पाकिस्तान ने, आपको पता है कि अभी पहलगाम में जो है इसके इशारे पर जो है इसके नापाक आतंकवादियों ने जो है वो वहाँ पर किस तरीके से 26 से 27 लोगों का, निर्दोष लोगों का जो हमारे देश के नागरिक थे उनका जो है वो खून बहाया है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकवादी घटना में जिस तरीके का आतंकवादियों द्वारा, कायर आतंकवादियों द्वारा बेकसूर लोगों का खून बहाया गया, उससे सारे देश के जो नागरिक हैं उनको जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोष है, गुस्सा है। आपको बताएं कि ये पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। हालांकि हमारे देश की सेना ने इनको जो है वो कई बार इनको नाको चने चबाए हैं, मगर ये इतना बेशर्म है, इतना बेईमान है, इतना काफिर और इतना घटिया देश है कि ये सुधरने का नाम नहीं लेता। आपको बताएं कि इस वक्त हम सीमा क्षेत्र में मौजूद है और जो सीमा क्षेत्र के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम बातचीत करेंगे पंचायत त्रेवा की पूर्व जो सरपंच हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बॉर्डर क्षेत्र पर रहते हैं ये लोग। को बता दें कि इस वक्त पूरे देश में जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाने की जो है वो मांग की जा रही है। और सरपंच साहब हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से नापाक पाकिस्तान ने, एक कायर देश पाकिस्तान ने जो है वो उसके आतंकवादियों ने हमारे देश के बेकसूर नागरिकों का जो है खून बहाया है? जितना कंडेम्प्ट किया जाए उतना कम है। बहुत दुख लगता है, बहुत गुस्सा भी आता है, बट आज हमारी मजबूरी कि मैं सिर्फ़ एक छोटी सी सरपंच हूँ, मेरी ये मजबूरी है। पर देश में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं जो इसका सबक इनको देंगे, इनको खामियाजा तो भुगतना होगा। जो इन्होंने पहलगाम में किया वो कोई भी, सिर्फ मैं नहीं, इंसानियत के नाम पे धब्बा है कि ये लोग इंसान हैं, हैवान हैं, ये लोग हैं क्या? अगर देखा जाए उस दिन हमें सिर्फ लगा था कि 2 लोग, तब भी बड़ा दुख था, बट शाम को जब 7 बजे क्लियर हुआ कि नहीं 2 लोग नहीं, बहुत सारे हमारे भाई बहन जो हैं वो चले गए। किनके हाथों? इन बेकरक और बेकरतूते पाकिस्तान के हाथों से। आज की डेट में मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट इनको कभी भी स्पेयर करेगी और करना भी नहीं चाहिए। ऐसे देश को स्पेयर करना भी नहीं चाहिए। बॉर्डर वासी हमेशा से विदाउट यूनिफॉर्म सोल्जर हैं जो अपने सेना के साथ खड़े रहते हैं और ये सोल्जर पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हमारे देश के लिए हमारा एक ही पैगाम है कि आप लोग उन भाइयों का अगर बदला नहीं लोगे तो फिर हमारा पुलवामा हमें याद दिला दिया इन्होंने। 4-5 साल बाद वो दोबारा घटना हुई, हमें पुलवामा अटैक याद आ गया कि नहीं, पुलवामा में हम उसको नहीं भूल पाए अभी तक। बट आज एक और पुलवामा इन्होंने पहलगाम में बना दिया। इनको इतनी शर्म नहीं आई कि निहत्थे लोगों के ऊपर वार करना किसी धर्म में, किसी जाति में लिखा ही नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं लिखा कि निहत्थे इंसान के ऊपर अगर आप वार करते हो तो सबसे बड़े हिजड़े तो आप हो कि आपने निहत्थे लोगों के ऊपर वार किया। आपको शर्म आनी चाहिए थी, आपको लानत है इस पे, और आपको सोचना चाहिए कि आप इंसानियत का नाम मिटा रहे हो। इंसान तो आप हो ही नहीं जब आपने एक जाति पूछ के, एक धर्म पूछ के उस पे वार किया। आप इंसान तो हो ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा पहले इंसान बनते हैं, धर्म तो बाद में आते हैं। तो बट आप तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है
कि हमारे धर्म के थोड़ी मारे हैं, बट शर्म आनी चाहिए। कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जिस पे यहाँ वो जो धर्म गुरु बोलते हैं पाकिस्तान के, वो धर्म गुरु बैठ के मीडिया के सामने हंस रहे थे कि हमने कश्मीर में ये किया, मतलब बड़ी फ़ख्र की बात थी उनके लिए। बट ऑनरेबल जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने जो डिसीज़न लिया, वाघा बॉर्डर बंद किया, उन्होंने अटारी को बंद किया, उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया, उन्होंने पानी के ऊपर जो हमारी ट्रीटी थी उसके ऊपर रोक लगाई। इनको पॉलिटिकली, इनको फिज़िकली, इनको मेंटली, इनको फाइनेंशियली हमें डिस्ट्रॉय करना है। हमारे देश को दिखाना पड़ेगा कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और बाप कभी भी बेटे के सर कभी कोई एहसान नहीं करता। बाप हमेशा अपने बेटे का साथ देता है। आज तक पाकिस्तान बचता रहा है, पर ये नहीं समझे कि आज तक ये बचा है। ये सोचेगा कि आज मैं निकल जाऊंगा, अब नहीं निकल पाओगे आप, क्योंकि पुलवामा के टाइम भी आपके साथ बहुत बुरी की थी। बट आप वो कायर और वो हिजड़े लोग हो कि जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि दैट टाइम आपने अपने जवानों की डेड बॉडीज़ लेने से भी इनकार कर दिया था, डिनाई कर दिया था कि हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। बट आपको जब इन बातों के लिए शर्म नहीं आती तो और आपके लिए क्या ही वर्ड हम लोग यूज़ करें। हम बॉर्डरवासी अपने भारत के साथ, अपने हिंदुस्तान के साथ हैं, और जो भी हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान डिसीज़न लेगा, हर बॉर्डरवासी उसके साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा, ऐसे ही मुस्तैद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के जो लोग हैं उनके दिलों में भी कितना रोष है इस घटना को लेकर। आपको बता दें कि ये नापाक पाकिस्तान जो है ये हिजड़ों का देश है, क्योंकि इनमें इतना दम नहीं है कि ये हमारी इंडियन आर्मी का सामना कर सके। और क्योंकि इंडियन आर्मी ने इनको जो है कई बार जो है इनको नाको चने चबाए हैं और कई बार ये दुम दबाकर जो है भागे हैं। आपको बताएं कि इनके घर में खाने को दाने नहीं है, गधे बेचकर ये लोग गधे बेचकर अपनी इकोनॉमी जो है इनकी चला रहे हैं, और इनमें इतना दम नहीं है कि ये हमारी सेना का मुकाबला कर सके, और इसलिए ये निर्दोष और निहत्थे लोगों को जो अपना शिकार बना रहे हैं। ये पाकिस्तान में बताना चाहता हूँ कि ये लातों का भूत है, बातों का नहीं। तो मैं जो सरकार है, केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उससे ये अपील करना चाहूँगा कि इस पाकिस्तान को, इस नालायक पाकिस्तान को, घटिया पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाने की ज़रूरत है कि इसकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।